इस तस्वीर को मैंने एडिट किया है और इसके साथ ही ये वाली तस्वीर जो है ये इसकी ओरिजिनल है। आइए अब एडिटिंग की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपने ये इसको क्रॉप करके जो है ना छोटा कर लेना है। देखिए मैंने इसको क्रॉप कर लिया और क्रॉप करने के बाद इसको मज़ीद दूसरी साइड से भी छोटा सा क्रॉप करके यानी यूँ करके ऐसे इसको क्रॉप कर लेंगे। क्रॉप करने के बाद आप आ जाएं सबसे पहले इसकी क्लियरिटी, इसका टेक्सचर थोड़ा सा बढ़ा दें, क्लियरिटी थोड़ी सी कर लें ताकि, और उसके बाद आप इसके स्लिप ऑन में जाकर इसको थोड़े से 2 कलर इसके हाइलाइट्स और शेडो वाले 2 कलर्स दे दें और फिर उन दोनों कलर्स को आपस में उनका बैलेंस बराबर कर लें ताकि उनका बैलेंस थोड़ा सा आपस में हाई करके तेज़ करके बराबर कर लें। आप ग्रीन और ऑरेंज मिक्स होके अब इसकी डिहेज को थोड़ा सा और क्लियरिटी को मज़ीद ठीक करने के बाद अब हम जाएंगे दूसरी चीज़ों की तरफ। अब ये देखें हमने इसके थोड़ा सा इसका एक्सपोजर ज़्यादा किया है, कंट्रास्ट इसका ज़्यादा कर लिया है और इसके साथ साथ हाइलाइट्स का भी थोड़ा बहुत आप अपनी मर्ज़ी से जैसे सेट कर सकें हाइलाइट्स को भी आगे पीछे कर लें और उसके साथ साथ इसकी वाइटनेस और ब्लैकनेस को भी अपनी मर्ज़ी से उसकी सेटिंग कर लें। और फिर हम चलते हैं अगली चीज़ की तरफ, सिलेक्टिव टूल की तरफ, और सिलेक्टिव टूल में जाके ये वाला ऑप्शन लेकर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाकर इसको दोबारा थोड़ी सी क्लियरिटी करेंगे ताकि वो अलग नज़र आए और फिर इसको ये देखें इस अंदाज़ में ये क्लियर नज़र आएगा, तो इसलिए हमने इसको अलग से दोबारा सिलेक्ट किया है। फिर दोबारा सिलेक्टिव टूल में जाकर सिलेक्टिव एडिटिंग करें और ये ऐसे करके और टेक्सचर इसका कर दें, क्लियरिटी बढ़ा दें और इसका कलरिंग भी थोड़ी सी बढ़ा दें और फिर उसके साथ इसका एक्सपोजर में इसमें जो मिक्स कलर्स हैं उनमें जाके इसके कलर को भी थोड़ा सा एडजस्ट, जैसे जहाँ पे आपको मुनासिब लगे सारे कलर आपको नज़र आ रहे हैं, रेड भी, ऑरेंज भी और उसके साथ ग्रीन भी, सारे कलर आपको नज़र आ रहे हैं, तो इनको आप जो है ना अपनी मर्ज़ी के साथ आगे पीछे करके इसकी कलरिंग बहुत खूबसूरत अंदाज में कर सकते हैं। देखते जाएँ, ऑरेंज को मैं थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, उसके साथ येलो है, उसके साथ ग्रीन है, सारे कलरों को की एडिटिंग की जाएगी और फिर उसके बाद इसका टेम्पो और उसको भी थोड़ा सा हल्का सा हम कर लेंगे। ये देखें तो हल्का सा, बिल्कुल ज़्यादा नहीं, ताकि वो अवर ना लगे। तो देखिए अब काफ़ी मकदार में ये अच्छा हो गया है। अब हम इसका ये दरमियान वाला जो डायल वाला है, रिडायल वाला, ये लेकर इसको दरमियान में सेट करके इसको मज़ीद इसकी क्लियरिटी को अच्छा कर लेंगे, टेक्सचर को, ताकि ये उभरा हुआ नज़र आए। तो ये सारा एरिया देखिए मुंतखब हो गया, बेहतरीन किस्म की एडिटिंग हो गई है। आप इस अंदाज़ में एडिटिंग कर सकते हैं।